प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 12th क्लास के इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में जो फर्स्ट टेस्ट के 20 क्वेश्चंस आए हैं, आइए उन पर डिस्कस करते हैं। इस टेस्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन था, आपने जो इन्विटेशन रिप्लाई का कंपोजिशन पार्ट में जो टॉपिक पढ़ा था शुरुआती दिनों में स्माइल कंटेंट में, उसी से अ फॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। आपको ठीक से याद हो तो इसका सही आंसर जो है ए होगा, क्योंकि ये हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है फॉर्मल रिप्लाई, जो आप फिक्स फॉर्मेट में लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एन इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन इन, और वो जो अपने दोस्तों या परिचितों को लेटर लिखते हैं हम, उसी फॉर्मेट में जो रिप्लाई लिखा जाता है उसे इनफॉर्मल रिप्लाई कहते हैं, और ये हमेशा फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं इसमें। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है what should not be included in formal invitation reply। फॉर्मल रिप्लाई में क्या शामिल नहीं करते, तो उसमें डे एंड डेट लिखते हैं, उसमें वेन्यू भी लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, नेम एंड डेजिग्नेशन भी लिखते हैं, लेकिन लास्ट जो डी ऑप्शन दिया हुआ है सैल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट, प्राप्तकर्ता को संबोधन का यूज नहीं करते। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन था, ये आपका जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है एनिस जुंग का लिखा हुआ, उससे वाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। हमने पढ़ा था कि साहिब का परिवार जो है वो ढाका बांग्लादेश से भारत में आया था, दिल्ली के एरिया के आसपास। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था उनके माइग्रेशन का, उनके यहाँ आने का, वो था स्वीपिंग ऑफ होम्स एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है द रेग पिकर्स रिमेन शूलेस विदाउट एजुकेशन विद टेटर्ड क्लॉथ ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। वो गरीब थे, अशिक्षित थे, उनके पास पहनने को जूते नहीं थे, वो फटे पुराने कपड़े पहनते थे। सिक्स्थ क्वेश्चन गार्बेज इज दैम टू गोल्ड, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट ठीक ऐसा हूबहू आपके चैप्टर में है, तो सिक्स्थ का ऑप्शन हुआ ए। हालांकि रेप्ड इन वंडर भी लिखा है एक जगह पर राइटर ने, लेकिन इस ओरिजिनल सेंटेंस को आप देखेंगे तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड ठीक उत्तर है, अन्यथा आप बोथ ए एंड बी भी कर सकते हैं। सेवंथ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट, साहिब ने रेग पिकिंग के काम के बाद कुछ दिनों तक टी स्टॉल पे काम किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आठवां क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कौन सी चीज़ बच्चों को मजबूर करती है कि वो शोषण भरा जीवन जिए, और इसका जो सही आंसर है वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। और उनके परिवारों में जो अत्यधिक गरीबी है उसकी वजह से वो मजबूर थे ये काम करने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, एक जगह पे राइटर लिखती है कि वो रेग पिकिंग वाले जो बच्चे हैं मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सड़कों पर प्रकट होते थे, तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी 9 में का। क्वेश्चन नंबर 10 पे यदि हम आएँ, लिखा है हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद दिल्ली का आउटर एरिया जहाँ वो बैंगल मेकिंग की फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ अधिकांश लोगों का जो व्यवसाय था, जो रोज़गार था, हमने पढ़ा कि द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो थी, बैंगल मेकिंग का काम, वहाँ रोज़गार मिला हुआ था। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स हु सेड दीज वर्ड्स, और जब लेखिका जाती है मुकेश के साथ उसके घर पर, तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, उसके दादाजी, वो कहते हैं ये बात, ये आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, चारों तरफ चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं घर में, मैं चूड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं जानता। 12वां क्वेश्चन व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, कौन सी चीज़ कांच के उद्योग में वहाँ की परिस्थितियों को बच्चों के लिए बहुत ही ख़राब बना देती है। तो उसमें राइटर ने लिखा है कि वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर भी वहाँ है, डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट है, ऑल ऑफ दीज, चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 12th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद टू पॉवर्टी, कौन सी चीज़ उन्हें गरीब बनाए रखती है। तो इसमें राइटर लिखता है कि कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, कर्म थियरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार थी उनके उस दयनीय हालत के लिए।
तो 13वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या था? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हालांकि मजाक में लेखिका पूछती है अंत में उससे कि क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो वो गर्दन झुका लेता है। 15वां क्वेश्चन था, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम ओडीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग? ये कहानी भी लेखिका को ओडीपी से एक आदमी ने बताई थी कि जब वो बच्चा था तो बच्चे के रूप में वो मंदिर में प्रार्थना किया करता था और प्रार्थना में मांगता था अ पेयर ऑफ शूज़। तो 15वें का सही उत्तर हुआ बी। 16वां, द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट्स, पासपोर्ट्स, लाइसेंसेज, राशन कार्ड्स। लेखिका ने एक जगह पर लिखा है कि उन लोगों के पास राशन कार्ड्स थे और यही उनकी पहचान थी। तो 16वें का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। 17वां, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज? एक कमज़ोर सी महिला जो मुकेश के घर में थी वो कौन थी? और इसका सही उत्तर है कि वो उसकी भाभी थी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर 17वें का। क्वेश्चन 18, अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमन सुहाग इज? भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होता है बिंदी, सिंदूर, बेंगल्स, ऑल ऑफ दीज। तो कहने को तो सिंदूर भी सुहाग का प्रतीक है, बेंगल्स भी हो सकता है, मंगलसूत्र भी हो सकता है, लेकिन यदि आप पार्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करेंगे तो यह बेंगल्स जो है उसी के बारे में राइटर ने लिखा है कि बेंगल्स जो है वो सुहाग का, इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 19th में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर रेग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए? लेखक के अनुसार रेग पिकिंग जो है उन लोगों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए क्या बन गया था वर्षों से? फाइन आर्ट, प्रोफेशन, ट्रेडिशन, कल्चर। इसका सही आंसर होगा फाइन आर्ट। कि उसने एक ललित कला का रूप ले लिया था और वो लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कोई डांस करता है, सिंगिंग करता है, ठीक ऐसे ही वो चीथड़े बिनने को भी उन्होंने एक आर्ट मान लिया था। लास्ट 20th क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? खोया हुआ बसंत किस बात की तरफ इशारा करता है, किस बात का प्रतीक है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज। चूँकि हम बचपन की बात कर रहे हैं तो इसका सही जो सर्वाधिक सटीक उत्तर होगा वो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ये बचपन में जो खिलता हुआ बचपन था उनका खिलता हुआ, उभरता हुआ, वो कहीं खो गया। इस बात को इंडिकेट करना चाहती है लेखिका एनिस जुंग इस चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग में। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।